स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो हमारा अभी प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, फिर बाद में प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, कैसे उसकी प्रोसेस की डेटा होती है। फिर टीसीपी यूडीपी पढ़ेंगे। फिर क्या है नेटवर्क पोर्ट, फिर क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, फिर इंटरनेट के अंदर वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन हम देंगे, मतलब कि यहाँ पर इसका वर्कआउट। आईपी वर्जन 4 हम समझेंगे, फिर उसकी कैटेगरी समझेंगे। सबनेट मास्क क्या होता है, आईपी वर्जन 4 सबनेटिंग कैसे की जाती है, प्रेफिक्स किसे कहते हैं, आईपी वर्जन 4 सबनेट और उसकी यूसेज हम समझेंगे। कौन से प्रॉब्लम थे जो आईपी वर्जन 4 के अंदर फिर बाद में शुरू होने लगे, फिर किस तरह से ESAP वर्क जो है आईपी वर्जन 4 के अंदर यूज होते हैं। फिर गेटवे आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, गेटवे डिवाइसेस और भी बहुत कुछ आपको समझाऊंगा। क्यों करते हैं हम यूज आईपी वर्जन से, क्या है आईपी वर्जन से। हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से हम काम करते हैं आईपी वर्जन से के अंदर। फिर हम नेटवर्क पोर्ट के अंदर काम कैसे कर सकते हैं, प्रोटोकॉल की और कैटेगरी समझेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी इन डिवाइसेस समझेंगे। फिर नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग IAN क्या है, IEEE क्या है, ये भी समझेंगे। फिर क्या है 802.11a, 802.11b और 802.11n। फिर हम समझेंगे कि क्या है एडमिन लेवल सिक्योरिटी, ये नेटवर्क सिक्योरिटी पैचेस कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क पावर कम्युनिकेशन समझेंगे, डोमेन परचेस और इसका मेंबर क्या होता है ये भी समझेंगे। फिर आईपी एड्रेस क्या होती है, इसकी क्लाउडिंग क्या होती है, फिर डेटा एनालिस्ट किसे कहते हैं, फिर किस तरह से हम डोमेन को लीज पर लेते हैं। यहाँ पर क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लाउड सिस्टम क्या होती है, किस तरह से हम क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्लाउड सिस्टम किस तरह से नेटवर्क में काम करती है ये भी समझेंगे। राउटर के कनेक्शन, क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड के अंदर लैन कनेक्शन कैसे वजह से होते हैं ये भी समझेंगे। फिर नेटवर्क का सेटअप और हम भी बहुत कुछ जो रेडियो वगैरह जो होती है वो समझेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में समझाया था। ऊपर से मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, तो प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से होते हैं, इसका वर्कआउट क्या होता है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल की हमने जितने भी किस तरह से उसकी हिस्ट्री बताई थी, कैसे प्रोटोकॉल्स आया, कौन से साल से शुरुआत हुई थी, पहले कौन सा सिस्टम था, फिर उसके बाद कैसे आया, ये भी मैंने आपको समझ चुका हूँ। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, ये भी जाकर देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इससे आपको और अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। फिर मैंने आपको नेटवर्क की कैटेगरी की जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके टाइप्स बताए थे। तो ये दो टाइप में आते हैं, टेक्स्ट बेस्ड होता है और दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से दे सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, भाई इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको समझाया था। हमारा डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो डेटा फॉर्मेट के लिए कैसे काम करता है, और फिर जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह तो एड्रेस फॉर्मेट में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, एड्रेस मैपिंग जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं वो भी समझाया था, राउटिंग वगैरह मैंने आपको समझाया था। ओके, अब डिटेक्शन ट्रांसमिशन एरर क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसका कैसे इम्पोर्टेंट पार्ट और रोल है हमारे नेटवर्क की प्रोटोकॉल्स के अंदर। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है मैंने आपको समझाया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर पहले से ही ये चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यूपीआई की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फिर लॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आउट और वगैरह मैंने आपको समझाया था, रिट्राइज कैसे ऑटोमेटिकली रहता है, कनेक्टिविटी कैसे होती है, ये डिटेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो ये सभी कुछ जान के समझिए वरना को पता नहीं चलेगा। यूडीपी वगैरह मैंने आपको कहा था। ओके, तो ये जाकर देख लीजिए टीसीपी आईपी मॉडल। तो आज जो हमारा वीडियो जो शुरू होने जा रहा है कोलिजन के बारे में। कोलिजन का
मतलब आपको सबको पता है कि एक्सीडेंट बोलो या अकस्मात बोल दो या फिर हमारा कोई भी एक दोनों जगह पर बीच में जो कोलाइड होता है, जो कोलिजन होता है, तो दोनों को नुकसान पहुंचता है। ओके, जैसे कि दोनों गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट होता है तो उसको हम कोलिजन बोलते हैं। ओके, उसी तरह से नेटवर्क में भी ये बहुत कुछ होता है। ओके, तो कोलिजन का अर्थ क्या है, मतलब कि उसका मीनिंग क्या है? तो कोलिजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये प्रॉब्लम भी है। ओके, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारे स्विच टेक्नोलॉजी ने, स्विच सिस्टम ने। उससे पहले जो था वो बहुत सारे डेटा कोलिजन के कारण हमें डेटा परफेक्ट नहीं मिलते थे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पहले बस टोपोलॉजी से कि कोलिजन कैसे आना हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके,
तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोलिजन के बारे में। कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो यहीं से नहीं हुआ था, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी से ही स्टार्ट हुआ था कोलिजन। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं, दोनों के अंदर डेटा हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन दोनों सेम एक ही टाइम के अंदर डेटा हम भेजते हैं। तो क्या होता है कि दोनों के अंदर से जैसे वो डेटा निकलता है तो बीच में हो जाता है कोलिजन, मतलब कि यहाँ पर पैकेट से पैकेट जो है वो कोलाइड कर जाता है। ओके, तो एक तरह का पुराने ज़माने के अंदर हम RC-BNC कनेक्टर यूज़ करते थे। ओके, ये जो कनेक्टर है आपके सामने, ये जो RC-BNC कनेक्टर से पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पहली बार कनेक्ट किया गया था। फिर बाद में सक्सेसफुल होने के बाद भी पॉइंट सेट मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी आपको समझे कि उस तरह से कनेक्शन किया गया था। फिर शुरुआत हुई बस टोपोलॉजी के अंदर, कि एक ही बैंड केबल के साथ सभी केबल आपस में जोड़ दो, तो बस टोपोलॉजी के अंदर ज़्यादा कोलिजन देखने को मिला। तो अगर एक ये जो कंप्यूटर देख सकते हो कि अगर इसने डेटा भेजा है तो सबको डेटा भेजता है, लेकिन उसी टाइम के अंदर अगर ये पीसी भेजता है डेटा तो ये डेटा जो है यहाँ से क्रैश कर जाएगा। ओके, मतलब कि कोलिजन हो जाएगा। देख सकते हो इवन वायरलेस सिस्टम में भी होता है। ओके, तो मैं समझाऊंगा अभी। तो हमारे जब तक कंप्यूटर के अंदर स्विच टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक इसका प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा था,
इससे होता क्या था कि आपका जो डेटा किसी को भेजा है तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोई भी ईथरनेट भी आप वायर यूज़ कर लो, ईथरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लो, ईथरनेट कनेक्शन भी आप यूज़ कर लोगे, तब भी उसके अंदर कॉलिजन की प्रॉब्लम होती थी। ओके, जैसे कि हब की हम बात करते हैं। ओके, तो ईथरनेट वायर या ईथरनेट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो किस तरह से ये कॉलिजन होता है ये हम पहले समझते हैं। तो अगर मैंने यूँ कहूँ कि अगर ये कंप्यूटर का डेटा यहाँ से निकल कर आता है तो राउटर हो या स्विच हो, तो वो जो है देखता है कि मुझे कहाँ पर डेटा भेजना है, नेटवर्क से कहाँ है, ये नेटवर्क बी कहाँ है। तो ये जो है तय करता है हमारा राउटर। ओके, अलग अलग नेटवर्क के बीच में राउटर है। ओके, लेकिन ये कैसे हो पाता है और इसको यही चीज़ क्यों पहले करनी पड़ी, उससे पहले क्यों? क्योंकि इसको कॉलिजन को देखते हुए भी ये चीज़ जो है ध्यान में रखकर राउटर बना गया। ओके, स्विच के अंदर भी यही चीज़ होती है। तो अभी हम समझते हैं कॉलिजन के बारे में। ऑन हार्ड डुप्लेक्स चैनल, ओके, हार्ड डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स मैंने समझा दिया था। तो हार्ड डुप्लेक्स चैनल के अंदर हमारे दो डिवाइस होते हैं जो ट्राई करते हैं डेटा एक ही सेम टाइम के अंदर, मतलब दो कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही समय के अंदर एक ही टाइम के अंदर डेटा भेज रहे हैं। तो रिजल्ट होता है कॉलिजन, दोनों के डेटा जो है वो करप्ट हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमिशन एरर आ जाता है, डेटा हो जाता है आपका लॉस। ओके, तो कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर ने सेम एज इट इज, दूसरे ने भी सेम एज इट इज टाइम के अंदर भेजा है, एक ही सेकंड के अंदर दोनों कंप्यूटर ने डेटा भेजे, तो वहाँ पर जो है हमारा डेटा लॉस हो जाता है। तो जब वो हमारा कोलिजन अकर होता है तो दोनों डिवाइस की जो है वो डिटेक्ट जो होता है उनकी वेट होती है रैंडम, मतलब वेटिंग करना पड़ता है, फिर से किसी एक को डेटा फिर से भेजना पड़ता है। ओके, और वो रिट्राई करता है जब तक कि वो सक्सेसफुली सामने वाले को ना मिल जाए तब तक उसको रोकना होता है। ओके, तो एक तरह की कहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो डेटा जो है पैकेट जो होता है, जैसे कि देखो ये पैकेट है तो इसको यहाँ तक आने के लिए इसको वेट करना पड़ा। ओके, तो ये जो है पैकेट हो रहा है स्विचिंग। ओके, ये स्विच हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक फ़ोन है किसी ने भेजा, यहाँ पर लिखा हेलो और ये पैकेट यहाँ पर आ रहा है, तो ये पैकेट स्विचिंग हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है? ओके, तो मान के चलते हैं कि एक ये बस टोपोलॉजी का मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक जगह से ये डेटा भेजा, दूसरी जगह से सेम एज इट इज डेटा भेजा, तो बीच में जो डेटा है वो आपका हो जाएगा करप्ट। ओके, कुछ इस तरह से ध्यान से देखिए, बस टोपोलॉजी का ये डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर डैमेज होना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम परफेक्ट समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये देखो कॉलिजन हो रहा है, यहाँ पर बस टोपोलॉजी के अंदर देख सकते हैं दोनों सेम टाइम के अंदर डेटा भेज रहे हैं, तो दोनों के अंदर जो डेटा है वहाँ पर यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो PC1 है, PC2 है, PC3 है, एक ही बस टोपोलॉजी की सिस्टम के अंदर कनेक्शन हो रहा है। तो ये जो है ये कनेक्शन के कारण ये मेन प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपके केबल के अंदर ही वो डेटा जो हो जाएगा वो डिस्ट्रॉय, मतलब कि आपको फिर क्या करना, वेट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को डेटा जब तक रिसीव ना हो तब तक वेट करना पड़ेगा। तो एक ही समय के अंदर एक ही टाइम के अंदर दोनों एक साथ अगर डेटा भेजते तो बीच में हो जाता है कॉलिजन, बीच में डेटा जो आपका हो जाता है लॉस, आपका डेटा जो है खराब हो जाता है, नहीं मिलता है किसी। अब ये जो उस टाइम के अंदर जो था कोई भी डिवाइस नहीं थी, लेकिन अब आगे जाके समझते हैं हब क्या करता है। हब में भी यही प्रॉब्लम थी। हब मैंने आपको समझा था हब डिवाइस क्या होता है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और हब की वीडियो जाकर देख लीजिए कि हब क्या है, किससे काम करता है। ओके, तो हब जो है अगर किसी एक ने डेटा भेजा तो हब जो है सभी को डेटा भेज देता है, वो कॉपी करके सभी को रिट्राइव कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिपीटर की कोडिंग होती है, रिपीटर डिवाइस भी एक तरह का। तो हब को बनाया गया है ब्रिज और रिपीटर,
दोनों को कंबाइन करके हब डिवाइस बना दिया था। अब ये जो है हब ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। इधर आप समझिए, ईथरनेट टेक्नोलॉजी उस वक्त बीएन सिग्नेचर जो था हट चुका था, निकल चुका था। अब यहाँ पर ये जो है कि हमारे एक कंप्यूटर यहाँ से जा रहा है तो इसने भी इस सेम टाइम के अंदर तो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, देख सकते हैं। तो सेम टाइम के अंदर डेटा भेजा तो यहाँ पर डेटा हो गया लॉस्ट। तो हब की इस मेन प्रॉब्लम, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। तो इथरनेट टेक्नोलॉजी का ये वायरिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है हब कोलिजन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हब के कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है, ओके, हब डिवाइस के कारण, ओके। तो ये जो है क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एट सेम टाइम जो है वो डैमेज हो रहा है, यहाँ पर कलेक्शन होता है। अब दूसरी मेन जगह अंदर टीसीपी आईपी और मैक एड्रेसिंग कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं थी, ओके। तो यहाँ पर हब की हम बात करते तो हब जो है वो सिंगल कोई भी एक कंप्यूटर डेटा भेजता है तो वो सबको जो है डेटा भेज देता है। तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सबको डेटा भेजने के कारण जिसको डेटा नहीं चाहिए उसको भी मिलता है और इस वजह से ट्रैफिक भी बढ़ता है। और दूसरी जगह से अगर कोई डेटा भेजता है तो यहाँ पर कोलिजन हो जाता है, ओके। तो ये चीज़ें हब की सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ती है। अब हम स्विच की बात करते हैं। स्विच में ये नहीं होता है। स्विच में ये जो है फुल डुप्लेक्स की सिस्टम आ चुकी है। जब स्विच पहली बार टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, क्योंकि हब की जो प्रॉब्लम जो थी उसको चेंज किया गया। स्विच और हब दोनों का फिजिकल मॉडल सेम होता है, लेकिन उसके लॉजिकल और इंटरनल सर्किट डिज़ाइन जो होती है वो थोड़ी बहुत चेंज की गई है। और ऊपर से स्विच के अंदर टीसीपी आईपी और ओएसआई लेयर की कॉन्फ़िगरेशन प्लस उसके अंदर जो है खुद की अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम डाली हुई है, जिसको हम स्विच की खुद की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हम कहते हैं यहाँ पर। तो स्विच के अंदर जो भी डेटा आता है वो जो है वो मैक टेबल से ही वो जान लेता है। और दूसरा आईपी हेडर जो होता है तो वो वहाँ पर उस जगह पर उसी लैपटॉप या उसी सिस्टम का या फिर उसी डिवाइस को ही भेजेगा, क्योंकि स्विच के अंदर उसकी खुद की अपनी प्रोग्रामिंग होती है, खुद को कहाँ पर किस जगह पर भेजना है डेटा, किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। इस वजह से जो है यहाँ पर कोलिजन जो होता है वो नहीं होता है, ओके। तो कोलिजन स्विच के अंदर कब होता है? देखिए, अगर हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ की है, जैसे कि अगर मैं एक और यहाँ से केबल निकाल लूँ और यहाँ पर बस टोपोलॉजी का यूज़ करो सिस्टम, तो यहाँ पर जो है कोलिजन बनना शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डेटा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ओके। उसके अलावा वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोलिजन होता है, ओके। तो वायर टेक्नोलॉजी के अंदर कोलिजन देखा, लेकिन वायरलेस कैसे पॉसिबल है? देखिए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होता है वो ऐसा है कि एक्सेस पॉइंट का मेन सेंट्रल लाइन डिवाइसेस जो होता है वो सभी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड आता है और यहाँ से वो जो डेटा है वो सामने वाले वायरलेस एक्सेस पॉइंट में जाता है। ये वाला डेटा इसके दोनों की चैनल सेम है, दोनों का डेटा सेम है, लेकिन पाथ कनेक्शनलिटी के अंदर जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तब जो है डेटा जो है क्रैश कर जाता है, तब वो डेटा जो है आपका डैमेज हो जाता है, ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है हमारा कोलिजन जो है आपको दिखा देता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेकंड टॉपिक पर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल का काम और उसका किस तरह से डेटा के ऊपर प्रोसेस होता है, ओके। तो इन सभी वीडियो को पार्ट और से देखिए, वरना को पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस अंडरस्टैंड कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सभी वीडियो को हम इसलिए पार्ट वाइज बनाते क्योंकि नेटवर्क कोई सिंपल कोर्स नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होता है। तो इस वजह से जो है मैं हर सभी चीज़ों को एक सेपरेटली परफेक्ट तरीके से फ्री में बताता हूँ कि
तो नेक्स्ट वीडियो में यही से करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में, उसकी प्रोसेस की डेटा के अंदर। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।